गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत संतों ने बहुत प्रकार से बोला और हमारे जो ज्ञान का स्रोत है वो 5 प्रकार का है। पहला है ज्ञान का मूल उद्गम है वेदवाणी। इसी वेदों से संपूर्ण ज्ञान प्रतिपादित हुआ है। दूसरा है माइक। ठीक करो बाबा माइक वाला, ये हूं कर रहा है। ठीक कर रहा है। इसको देखो, इसका ब्रास कम कर दो, ट्रिपल कम कर दो, अब ठीक आएगा। हाँ, नाउ इट इज बेटर। तो पहला है वेदवाणी, दूसरा है वेदवाणी को कहते श्रुति ग्रंथ। वो अपौरुषेय है, उसका लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं। वेदवाणी अकाट्य अनादि अनंत ज्ञान है। दूसरा है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ माने इस वेदवाणी को साधु संतों ने, ऋषियों ने अपने जीवन में उतार करके सभी सामान्य लोगों के जीवन में उतारने की जो प्रक्रियाएं बताई हैं उनको कहते स्मृति ग्रंथ। उन्होंने सब पढ़ा, समझा, याद किया और अपने स्मृति से, याद से उनको लिखा। तो प्रत्येक स्मृति के एक एक लेखक है। जैसे मनुस्मृति, हरित स्मृति, आपस्तंभ स्मृति इत्यादि 18 स्मृति ग्रंथ है। उसके बाद आता है इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथों में 2 ग्रंथ है मूल। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण और महाभारत, इन 2 ग्रंथों में मनुष्य के जीवन की जो वास्तविक घटनाएं एक पूर्व काल में हो गई है उसका रिपोर्ट है। इतिहास शब्द का अर्थ ही ये है। इति माने हाँ ऐसा, ह माने पहले जमाने में, आस माने था। तो दिस इज एन हिस्टोरिकल अकाउंट, काल्पनिक नहीं है। और तीसरा जो ग्रंथ है, इतिहास हो गया। चौथे ग्रंथ है पुराण के ग्रंथ। वो भी 18 पुराण है। तो 6 पुराण है ब्रह्मा जी को लेकर के, 6 पुराण है विष्णु भगवान को लेकर के, 6 पुराण है शिव जी को लेकर के। तो 6 तिया 18, तो 18 पुराण है। उन ग्रंथों में भी तत्व का प्रतिपादन, जीवन में जीने की प्रक्रिया, उसमें आने वाले विघ्न से छुटकारा पाने के उपाय, भगवान की अनेक कथाएं, गुणगान, लीला, संकीर्तन, नाम इत्यादि की बातें आती हैं। और अंतिम है 5वें, लेकिन कम महत्व के नहीं है, और वो है साधु संतों के द्वारा लिखे गए शब्द। तो जिनको कहते हैं संत वाङ्मय। तो संत वाङ्मयों में जहां जहां संत उत्पन्न हुए, महाराष्ट्र में हुए, केरला में हुए, फिर तमिलनाडु में हुए, बंगाल में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए। श्री कृष्णा। मुझे एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी जी आपको मालूम है कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और जितने आचार्य हैं वो दक्षिण भारत में है, उसका कारण क्या?
क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का अवतार उत्तर प्रदेश में हुआ और भगवान कृष्ण का भी अवतार उत्तर प्रदेश में हुआ। ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, समस्या के अनुसार उसकी दवाई होती है। दक्षिण भारत की समस्याओं का समाधान साधु संत मनुष्य के द्वारा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की समस्या का समाधान करने के लिए तब से भगवान ने अवतार लिया, लेकिन अभी तक ज्यों का त्यों है। अच्छा महाराज, तो ये जो साधु संत हुए भिन्न भिन्न स्थानों में अपनी अपनी बोली में, तमिलनाडु में, मलयालम में, उसके बाद मराठी में, गुजराती में, बंगाल में, उन्होंने जितने ये ज्ञान का स्रोत है उस सबको अपनी गांव बोली में बताया अनुभव करने के बाद। देखो, साधु संतों के वचनों की विशेषता ये है कि उनके वचन अपने अनुभूति के ही अभिव्यक्ति होती है। वो ये नहीं बोलते कि इसने ये कहा, उसने वो कहा। वो अपने स्वयं के अनुभव बताते हैं और इसीलिए उनके वाणी में प्रभाव है। देखो, जिस शब्द का अर्थ नहीं होता उन शब्दों को निरर्थक कहते हैं। एक जगह संत ज्ञानेश्वर महाराज अमृतानुभव में कहते हैं, वो श्रुति का प्रमाण दे रहे किसी संदर्भ में, वहां श्रुति वाक्य उन्होंने कोट किया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। तो ये जो श्रुति माता ने कहा है, तो क्या ये श्रुति के डकार है? जो डकार होता है ना खाना खाने के बाद, अब ये अब जो है इसका कोई अर्थ थोड़ी है। माने जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वो डकार है। जब हम कहते हैं देखो भैया सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन जहां सबसे प्रेम करना चाहिए उसके बाद लेकिन आया, तो समझ लेना वो जो वाक्य है वो केवल डकार मात्र है, उसमें अर्थ नहीं है। देखो, साधु संतों के शब्द इतने सहज सरल जनमानस में इतने सालों से जो बैठे रहते हैं, इसका यही कारण है कि उन शब्दों के पीछे अर्थों की अनुभूति है। शब्द का उच्चारण करने के लिए जिंदा होने की आवश्यकता नहीं, टेप रिकॉर्डर भी करता है। लेकिन जब टेप रिकॉर्डर शब्दों का उच्चारण करता है तो उसके शब्दों का जो अर्थ है वो उनके हृदय में अवतरित नहीं होता। कारण क्या है? उनको हृदय ही नहीं है, तो कहां से अवतरित होगा? इसी प्रकार से जब हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उन शब्दों के पीछे अनुभूति होवे तो वो शब्द जाकर के सुनने वाले के हृदय को स्पर्श करते हैं, और जो शब्द केवल कानों को स्पर्श करके वापस आ जाते हैं उनको कहते हैं निरर्थक हंगामा। और जो शब्द कानों से प्रवेश करके हृदय पर एक छाप छोड़ जाते हैं वो शब्द ही जीवन में कोई मायना रखते हैं। तो जितने भी साधु संतों की वाणी है उन सब में यही बात है। अब देखो, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े संत तुलसीदास जी महाराज, अब क्या रामायण की कथाएं कम थी? कितनी रामायण है। महाराष्ट्र में 108 रामायण लिखे एक महात्मा ने, टाइम पास करने के लिए लिखते गए। अब कितने रामायण की कथा किसको मालूम? सबको मालूम है। फिर भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी। अब इतने सारे रामायण होने के बाद जो स्थान हमारे तुलसीदास जी के रामायण को है, रामचरितमानस को है, और किसी को नहीं है। कारण कि ये है उन्होंने जो जो
अनुभूत किया है भगवान रामचंद्र जी के बारे में, वही उन्होंने अपने ग्रंथों में ग्रथित किया है। इसीलिए साधु संतों के वचनों को हमने साधारण कक्षा में नहीं डालना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है कि हम भाषा के दुराग्रही बन जाते हैं और इसी भाषा के दुराग्रह के कारण तत्व ज्ञान से और अनुभूति से वंचित हो जाते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य अपने भज गोविंदम में बताते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। डुक्रुं करणे यह एक धातु पाठ का सूत्र है। डुक्रुं करने का तात्पर्य, डुक्रुं इस शब्द का अर्थ करना इस रूप में है। जैसे हम लोग हिंदी में जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हिंदी में अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं? टू रन माने दौड़ना, टू सिट माने बैठना, टू वॉक माने चलना। इसी प्रकार से संस्कृत में जब हम इन शब्दों का, वर्ब्स का, क्रियापदों का अर्थ पढ़ते हैं तो उसके पाठ बने हुए धातु पाठ, तो उसमें एक धातु पाठ आता है डुक्रुं करणे, डुक्रुं करणे। तो छोटे बच्चे जैसे कंठस्थ करते हैं वैसे ही संस्कृत में सब बात कंठस्थ करते हैं। तो भगवान कहते हैं शंकराचार्य, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। जब आपका समय आएगा यहां से डिपार्चर होने का, तो उस समय आकर के यमराज आपको ये नहीं पूछेंगे, संस्कृत में उत्तर दोगे तो स्वर्ग में जाओगे और मलयालम में उत्तर दोगे तो नरक में जाओगे। नहीं, ये महत्व की बात नहीं कि हम कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, महत्व की बात यह है कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी ने आकर के संस्कृत में आपको गाली दी, मूढ़ोसी, शठोसी, थैंक यू वेरी मच, क्यों? संस्कृत में गिरी गाली। और किसी ने आकर के आपको अंग्रेजी में या उर्दू में आपकी तारीफ करी, तो क्या उससे गुस्सा करेंगे? शब्दों का महात्म्य उतना ही है जितना चम्मच का महात्म्य खाना खाते समय है। चाहे प्लास्टिक का चम्मच रहे, चाहे सोने का रहे, खाने में क्या है? सैंडविच और इडली है कि रसगुल्ला और रबड़ी है, ये महत्व की बात है। देखो महाराज, इसीलिए इन शब्द के चक्कर से, जाल से हट करके हम अर्थ के तरफ ध्यान देवे और इस अर्थ को प्रधान रख करके सभी साधु संतों ने अनेक सुंदर सुंदर बातें लिखी है। अब यहां जो हम तुकाराम महाराज के द्वारा रचित 12 अभंग है उस पर विचार करेंगे। ये जो 12 अभंग है इसके बारे में मैंने आज तक कभी कुछ पढ़ा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। ये तो यहां के महेश भाई, सोनल बेन वगैरह जो है, इन्होंने मेरे पीछे लग करके मुझे कहा स्वामी इस पर आप बोलो, तो मैंने बंबई में 2-4 लोगों को लगा दिया। हमने कहा देखो कोई कमेंट्री मिले तो पढ़ करके ब्लफ मारने में आसान होती है। तो बोले स्वामी जी कहीं कमेंट्री मिली नहीं थी, बहुत उन्होंने दुकानें छाने मारी। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम ओरिजिनल ब्लफ मारे। अच्छा, अब ये इसके बारे में एक जगह में आता है, तुकाराम महाराज ने बहुत सारे अभंग लिखे हैं, एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे। और वो सभी के सभी लिखने के बाद जब वो चले गए तो उसके पश्चात उन्होंने स्वर्ग में चले गए थे तुकाराम महाराज अपने देह के साथ, सदेह वैकुंठ गमन। तो वो वहां सदेह वैकुंठ में जाने के बाद अब पता नहीं, लोग अपना बड़ा वहां हड़ताल लेकर के बैठे हुए थे, हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं जब तक के हमारे महाराज, गुरु महाराज वापस नहीं आते। तो उन सब के सामने उनकी जो एक तारा थी वो वीणा, उसके बाद उनके हाथ के बजाने के जो सिंबल्स थे और उनकी जो घोंगड़ी थी, और ये 12 अभंग जो है वे वहां आकाश में से टपके।
इसी में 12वें अभंग में कहते हैं, स्वर्गलोका हुनी आले हे अभंग, धाड़ियले सांग तुम्हा लागी, नित्य नेमे यासी पड़ता प्रतापे, जड़ती लपापे जन्मांतरीची। ये सभी के सभी अभंग तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमने स्वर्ग में बैठ करके लिखे हैं और आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। इसको पढ़ो, इसका श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन करो तो एकदम मस्त हो जाओगे। इसीलिए इन अभंगों का बहुत महात्म्य है। तो पहला अभंग जो हमारी माताओं ने यहां गाया, कितना सुंदर गाया। देखो देखो, इन लोगों की आवाज मीठी है, मेरी आवाज फटे बांस के जैसी, इसीलिए मैं इनके साथ गाता नहीं तो सब मजा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा, अब पहले अभंग में हम विचार करेंगे। तुकाराम महाराज के बारे में एक जो महत्व की बात है वो बताऊं और आगे चलो। वो बूढ़े नहीं हुए थे, ज्यादा से ज्यादा कोई 40 साल के अंदर में उन्होंने सब कुछ करके सदेह वैकुंठ चले गए थे। दूसरी महत्व की बात, उनकी पत्नी उनको बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व था। आजकल की पत्नियां कुछ भी नहीं उसके सामने। तीसरी महत्व की बात, इतना सब होते हुए भी उन्होंने अपने पत्नी के बारे में एक भी कंप्लेन नहीं करी। देखो, जिन्होंने पत्नी के बारे में कंप्लेन नहीं करी ऐसे दो महात्मा, एक तो संत तुकाराम और दूसरे तुलसीदास जी महाराज, और दोनों के जीवन में उद्धार का जो प्रसंग है उसके पीछे है उनकी पत्नियां। तुलसीदास जी के पत्नी ने उनको झटकार दिया था कि इस हड्डी चमड़ी मांस के देह के पीछे इतने पागल हो रहे हो, उतने ही पागल यदि राम के पीछे हो जाओ तो दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने ये बात मान ली। अब ये बात कितने लोगों को, कितने माताओं ने, हमारे बीबियों ने कही होगी, लेकिन कितने तुलसीदास बने और कितने देवदास बने। ठीक है। और दूसरे हमारे तुकाराम महाराज, उनकी पत्नी ने उनको हमेशा बहुत ही डांटते रहे, लेकिन उनकी एकाग्रता कभी खत्म नहीं हुई। देखो, जितने हमको अपने जीवन में बाहर से कष्ट आते हैं उसका एकमात्र प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है हम प्रभु के प्रति समर्पित हो पावे। जिनके बच्चे उनको परेशान करते हैं वो महाभाग्यवान है। जिनको दुनिया में पैसे से तंगी आती है उन्होंने बड़े बड़े पुण्य किए हैं, फिर जाकर के अपने आप मन जगत से हट करके प्रभु के चरणों में लगता है। तो तुलसीदास जी के बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊं मैं। एक बार उनको किसी ने एक पूरी बैलगाड़ी भर के गन्ने दिए थे, और अब ये तो संत थे, इसको बांट उसको बांट, बच्चों को बांटते 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 घर पहुंचे तो एक गन्ना बचा, एक मेवाद्वितीय। अद्वैतिक निष्ठा थी उनकी। पहुंचे और जब पत्नी को पकड़वा दिया तो वो तो महाकाली थी ही, अत्यंत प्रेम से युक्त, लेकिन महाकाली। तो उनको दे दिया और वहां विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं, दे करके अपना काम करके निपटो चलो। तो जैसे वो वापस लौटने गए वहां से, उसके पत्नी को गुस्सा आया, लिया वही गन्ना और धड़ाल से मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। जब 2 टुकड़े हो गए तो तुरंत इन्होंने गुस्सा नहीं किया, इन्होंने दोनों टुकड़े उठाए और अंग्रेजी में कहा, शेयर विथ हुम यू लव अमूल गन्ना। जिसके हृदय में प्रेम है वो किसी के प्रति दुर्वचन और दुर्भावना नहीं रखता। यदि हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम है और उसके कारण दूसरों के प्रति यदि राग द्वेष निर्माण हो जाते हैं तो वो प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है। और ध्यान से सुनना, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। इसीलिए हमारे तुकाराम महाराज के चरित्र से
हमको ये प्रेरणा लेनी है कि बाबा जी बनने की जरूरत नहीं, सन्यासी मत बनो। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो सन्यासी है। इसलिए कह रहे कि हमारा मार्केट कब हो जाएगा। थे विले अनंते तैसे ची रहावे चित्ती असुद्यावे समाधान। प्रभु ने हमको जहां रखा है ना, वहां रह करके यदि आप प्रसन्न रहो तो आपने कर्म किया, ज्ञान किया, भक्ति की, योग किया। ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं, जन्माचेते मूळ पाहिले शोधून दुःखासी कारण जन्म घ्यावा। हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है, मैंने इसकी बड़ी इंक्वायरी करी। कहते हैं बहुत मैंने किया कि आदमी के दुख का कारण क्या है, क्योंकि ऐसा एक भी नहीं इस दुनिया में कि जो दुखी नहीं। जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुची शोधो निपाहे। इस जगत में एक भी ऐसा नहीं कि जो दुखी नहीं है। अब देखो, हर एक व्यक्ति के कंधे पर सर है तो वो कोई समस्या थोड़ी है। यदि किसी का सर यदि गोद में होता तब वो समस्या बन जाता है ना। तो यदि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है तब वो समस्या नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। हर एक को 5 उंगलियां होती है, किसी को 6वीं होती है तब वो एबनॉर्मल होती है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ना हो तब वो एबनॉर्मलिटी है। केवल मुर्दे के जीवन में दुख नहीं होते। हमारे पंचदशीकार एक जगह लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिंदा है। मरने के बाद बीमारी नहीं होती। इसीलिए जिन जिन लोगों को बीमारी है, कांग्रेचुलेट योरसेल्फ, अभी जिंदा है। और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। तो उन्होंने अपने जीवन का जो दुख है वो उन्होंने देखा, कहां से दुख आता है, कहां से दुख आता है। जन्माचेते मूळ पाहिले शोधून दुःखासी कारण जन्म घ्यावा। कहते हैं दुख का कारण ये है कि हम कुछ बनते हैं। जन्म का तात्पर्य है कुछ बनना। एक उदाहरण से समझ में आएगा। अच्छा खासा लड़का, जवान, पढ़ा लिखा और मस्त सुखी, लेकिन उसके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है। व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ। जैसे उसके दिमाग में कीड़ा घुस गया, अब वो जो अच्छा खासा जवान ब्रह्मचारी आदमी था और धीरे धीरे पति बनने के तरफ अग्रसर हो रहा है। जन्म से हम होते हैं ब्रह्मचारी और मरण से होते हैं पति, इसीलिए पतित पावन सीताराम। देखो, आदमी मनुष्य होने के कारण दुखी नहीं होता और पति होने के कारण सुखी नहीं होता। देखो मजे की बात। तो ये जो पति है, ये इसका जन्म हुआ। तो जो जो व्यक्ति जहां जहां दुखी है, उसका एकमात्र कारण है कि हम कुछ ना कुछ बने। अब देखो अपने जीवन में झांक करके, हम पति बनकर के दुखी होते हैं, आदमी बनकर के नहीं। हम बाप बनकर के दुखी है, हम केवल आदमी बनकर के दुखी नहीं। हम सबॉर्डिनेट बनकर के दुखी होते हैं, आदमी बनकर के दुखी नहीं होते। देखो, जहां हम कुछ बने, दुख प्रारंभ हो गया। और सुषुप्ति अवस्था में क्या अनुभव है हम सबका। सुषुप्ति अवस्था में हम स्त्री नहीं होते, पुरुष नहीं होते, पिता नहीं होते, माता नहीं होते, पुत्र नहीं होते, मदर इन लॉ नहीं होते, मदर आउटलॉ नहीं होते, कुछ नहीं होते। जहां हमारा सभी बनावटी जो चेहरा है सुषुप्ति अवस्था में उतर जाता है। और जितनी ये बनावटी चीजें इकट्ठी करके रखी थी जीवन में, उन सबको जब हम तिलांजलि देते हैं, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो,
सुषुप्ति में, तो समझो 4, 6, 8 घंटे आदमी जब सोता है तो इतनी मस्ती, इतना आनंद, इतना सुख, इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हम उस समय कुछ बने नहीं होते। देखो, उपनिषद कहती है तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में माता मां नहीं होती, पिता बाप नहीं होता। तो जन्माचे कारण, जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधन, दुखासी कारण जन्म घ्यावा। तो जहां जहां हमको दुखी होने का चाव आता है वहां हम कुछ बनते हैं। तो जीवन में सुखी रहना है तो बनना छोड़ दो। एक बार हमारे वाल्मीकि रामायण की कथा आती है और उसमें बताते हैं कि एक कुत्ता था और उस कुत्ते ने जाकर के भगवान रामचंद्र जी के दरबार में जाकर के कंप्लेन कर दी कि भगवान हम ये अत्याचार सह नहीं सकते। बोले क्या हो गया भैया बताओ? बोले एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा और जो रोटी है झूठी ऐसी फेंक के खाने को दी। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं क्या तुमको जो बाकी लोग खाना देते हैं तो क्या पूर्ण कुंभ से तुम्हारा स्वागत करते हैं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। फिर इस ब्राह्मण ने किया तो तुमको क्यों गुस्सा आया? बोले बाकी करते हैं तो वो अज्ञानी है, समझ में आता है। ब्राह्मण तो ज्ञानी समझदार होना चाहिए। जब समझदार ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी भी गलती करता है तो वो ज्यादा पनिशमेंट का अधिकारी है। हाँ भाई, तुमने बात तो पते की करी तो अच्छा मंजूर, अब उसको क्या पनिशमेंट दे तुम ही बताओ। बोले ऐसे करना, इसको अगले जन्म में मठाधिपति बना देना, महामंडलेश्वर बना देना। तो भगवान राम ने कहा कि भाई इसको महामंडलेश्वर बनाओगे अगले जन्म में, ये इसको पनिशमेंट थोड़ी, इसको तो आदर हो गया। बोले नहीं, महामंडलेश्वर मठाधिपति बनकर के कोई भी आदमी सुखी नहीं रहता, परेशान रहता है जिंदगी भर। और तुमको ये कैसे सूझा, तुमको कैसे ये मालूम कि आदमी महामंडलेश्वर बनने से दुखी होता है? बोले इसलिए पहले इस कुत्ते का जन्म मिलने के पहले मैं भी महामंडलेश्वर था। रामायण की ओरिजिनल बता रहा हूं मैं हमेशा ही नहीं ब्लफ मारता, कभी कभी सच भी बोलता। जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून, दुःखासी कारण जन्म घ्यावा। आगे कहते हैं पाप पुण्य करूनी जन्मा येतो प्राणी, नरदेही येऊनी हानि केली। हमारे जन्म का जो कारण है, जब हम कुछ बनते हैं तब पाप पुण्य होता है। जैसे आप सुषुप्ति में सो रहे हो, कुछ बने नहीं हो, और उस समय यदि आपके बगल में आपका बच्चा सो रहा हो, छोटा सा बच्चा प्यारा प्यारा, और समझो आप फुटबॉल के प्लेयर हो, तो फुटबॉल के प्लेयर को कौन सा सपना आ सकता है? मुझे पेनल्टी कॉर्नर मिला, उसको दूसरा सपना आ ही नहीं सकता। और उसने वो पेनल्टी कॉर्नर में लगाया और बच्चा गद्दे के नीचे। ऐसा यदि हुआ तो क्या उसको पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय वो कुछ बना नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बूढ़े होते हैं, उम्र बढ़ने में पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं। बहुत महत्व की बात है। यदि हमको हार्ट अटैक आया तो वो पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं है। यदि किसी का डाइजेशन अपसेट हो गया है तो वो पाप नहीं है। यदि किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो पुण्य नहीं है। कारण ये प्रकृति के विकृति के साथ जब हम तादात्म्य करके अहम भाव से रहते हैं, कर्तृत्वाभिमान जब जागृत होता है, तब जाकर के पाप पुण्य की निर्मिति होती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए जहां जहां हम कुछ बने, उस बनने के बाद जो कुछ होगा वो या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। पाप पुण्य किसको कहते हैं? जैसे चाहे हमको कोई
लोहे की चेन से बांधे या सोने की चेन से बांधे, बंधन तो बंधन ही है। और विचित्र बात क्या है, लोहे की चेन से जिससे बांधते हैं ना, वो बड़ी मोटी होती है, और जो सोने की चेन से हम अपने को बांध के रखते हैं वो बड़ी पतली होती है। देखो, तो ये बंधन ही है, चाहे किसी प्रकार का हो। इसी प्रकार से अपने अंतःकरण पर कैसे भी संस्कार होवे, चाहे वो संस्कार अच्छे रहे या वो संस्कार बुरे रहे, जब तक के अंतःकरण पर संस्कार है तब तक के हम इस जगत के द्वैत के बंधन में फंसे रहेंगे। तो जीवन जीने का तात्पर्य है ऐसा जिए कि जिसके द्वारा अपने अंतःकरण पर कोई संस्कार निर्माण न होवे। लेकिन ये बात हमको मालूम कहां है, जहां हम जगत में बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार में कंटिन्यूअसली पाप पुण्य की निर्मिति होती रहती है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता, कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हर चीज को लेकर के राग द्वेष इसके इतने इंप्रेशन तैयार हो जाते हैं अपने अंतःकरण पर। तो जिस अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार है, उसी अंतःकरण को अपवित्र अंतःकरण कहते हैं। उसी को यहां तुकाराम महाराज ने कहा, पाप पुण्य करुणी जन्मा से आपको कुछ अच्छा मिलेगा। माने जब तक कि हम करने वाले हैं तब तक के या तो अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे, और यदि अच्छा करेंगे तो अच्छी चीज मिलेगी, बुरा करेंगे तो बुरी चीज मिलेगी उसके फल में। यहां रुकते नहीं हम, फिर क्या कर जाते हैं, बुरा जो आदमी है वो तो अपने बुराई को पहचान करके सुधर सकता है, लेकिन जो अच्छा आदमी है, हमेशा सत्कार्य करने वाला है, वो तो सोचता है मुझे तो कोई सुधार ही नहीं सकता, और फिर वो अपने अच्छाई को लेकर के दूसरे की बुराई करना और दूसरे का तिरस्कार करना, ये जो महापाप है अच्छाई का, इसी के कारण आदमी जन्म लेता है। देखो, वो अच्छाई क्या काम की कि जिस अच्छाई के कारण हम दूसरों को बुरा कहने की जरूरत करें? नहीं। इसीलिए पाप पुण्य करुणी जन्माए तो प्राणी, हमारे जन्म का यही कारण है कि हमने पाप किए, पुण्य किए। अब देखो यहां महत्व का सिद्धांत क्या है। हमारे हिंदू धर्म में जो बात बताई है उसका तात्पर्य समझ ले, ऊपर ऊपर ना रहे। हम सब में एक सहज भावना है, वो ये है कि अपने जीवन के दुख के लिए दूसरों को बदनाम करना और अपने जीवन की सफलता का क्रेडिट अपने आप पर लेना, ये नॉर्मल है। तो यदि मैं पति हूं तो दुख का एकमात्र कारण पत्नी, यदि मैं पिता हूं तो दुख का एकमात्र कारण पुत्र। तो जब तक हम अपने दुख के लिए दूसरों को बदनाम करते रहेंगे तब तक के हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रवेश का पहला लक्षण है, हम दुनिया में किसी को भी किसी के लिए बदनाम नहीं करते हैं। जो कुछ हमको मिल रहा है आज के तारीख में वो अपनी कमाई है। देखो, मनुष्य इस जगत में अपने पाप पुण्य का हिसाब चुकाने के लिए आता है, जिसको कहते हैं ऋणानुबंध। ऋण माने कर्जा। तो हम पिछले जन्म में इतना कर्जा इकट्ठा करके रखे थे और सोचा आप नहीं देंगे, क्या करना है कर लो, मर के खत्म हो जाएगा। अरे महाराज, खत्म नहीं होता, एक एक कौड़ी का हिसाब चुकाना पड़ता है। जहां आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपके जीवन के सुख दुख के जिम्मेदार आप स्वयं हो, उसी क्षण दूसरों को बदनाम करना बंद कर दिया और उसी क्षण आपकी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई। अंतर्मुखी होना माने बिल्ली के जैसे आंख बंद करके दूध पीना नहीं। अंतर्मुखित्व का तात्पर्य है किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने दुख के लिए बदनाम नहीं ठहराना। अब इसका अगला स्वरूप क्या है?
यदि आज हम अपने भूतकाल के कर्मफल के रूप में सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं, तो जो आज जी रहे हैं इसी के द्वारा हमारा भविष्य जन्म निश्चित होने वाला है। और इसीलिए इस जन्म में जीते समय एकदम जागरूकता से, सावधानी से रहे कि इस जन्म में जो कुछ करेंगे भाग जाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स नहीं है। यहां तो एक एक चीज पूरी पकड़ी जाती है। इसीलिए देखेंगे हम जगत में कोई लोग पैदा होते हैं सभी प्रकार के रोगों के साथ, कोई पैदा होते हैं बड़े इंटेलिजेंट अच्छे घरों में, कोई पैदा होते हैं एकदम मूर्खता के साथ, बॉर्न इडियट्स। अब क्या वो जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, क्या वो क्रेजी, मैड, गिल्टी, सिनिक है? नहीं, ये तो हमने अपनी कमाई करी है। इसीलिए भैया यहां कहने का तात्पर्य है पाप पुण्य करुणी जन्माये तो प्राणी। तो यदि हम इस मनुष्य जन्म में आते हैं तो उसका गणित क्या है? उसका गणित शास्त्र बताते हैं। उसका गणित ये है कि जब हम पाप ज्यादा होते हैं हमारे जीवन में, तब हमको निम्न योनियां मिलती है, गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू, कॉकरोच, मच्छर इत्यादि। और जब हम में बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं तब हम सूक्ष्म योनि में, उच्च योनियों में जाते हैं, देवता, उसके बाद यक्ष, गंधर्व इत्यादि। वहां जाकर के बड़े आराम से बिना देह से भोग भोग सकते हैं। लेकिन जब हमारे पाप पुण्य का संतुलन थोड़ा बहुत ठीक हो गया, उस समय मनुष्य जन्म की उत्पत्ति होती है। अब ये मनुष्य जन्म में आकर के हमारे जीवन के दो लक्ष्य है। एक लक्ष्य ये है कि अपने पापों को प्रक्षालन कर डाले और अपने पुण्यों को भगवान के चरणों में अर्पण कर डाले और अपने अंतःकरण से पाप पुण्य का बोझा उतार डालो, तो उसी क्षण आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। देखो, तो अपने ये मनुष्य जन्म का यही तात्पर्य है। बाहर की दुनिया में कमाना और अंदर के दुनिया में कंगाल होना, ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। इसीलिए नरदेही जीवनी हानि के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन यहां आकर के हमने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है, क्योंकि फिर वही पाप पुण्य के चक्कर में पड़े हैं। पाप पुण्य क्यों होते हैं? क्योंकि हम कुछ बनते हैं। ध्यान से सुनना, पाप का जो फल है वो दुख है और पुण्य का फल जो है वो सुख है। तीसरा फल नहीं है। ये जो हम कहते हैं कि पता नहीं मेरे किस पाप का फल है कि मेरी इस लड़की से शादी हुई। देखो, शादी, विवाह, पैसा, आना जाना, ये पाप पुण्य का फल नहीं है। पाप पुण्य का फल होता है केवल सुख दुख। ऐसे अनेक लोग हैं कि जिनके पास सब कुछ है, ऑल लग्जरीज, एंड दे आर लग्जरियसली मिजरेबल। और ऐसे भी है कि जिनके पास सब कुछ है और मस्त है। दूसरी भी स्थिति है, जिनके पास कुछ भी नहीं फिर भी मस्त है, और दूसरे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं और इसीलिए दुखी है। माने सुखी दुखी होने के लिए जगत में वस्तुओं का होना न होना इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जगत में जो हमको मिलता है इससे मतलब नहीं, मतलब इससे है कि हम अपने जीवन में सुखी दुखी होते क्या। इसलिए जो जीवन का फल है वो केवल सुख दुख की अनुभूति में है। तो नरदेही योनि हानि के लिए अब हम अपने इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ कैसा गंवाते हैं, इसका कारण बताते हैं। रज तम सत्व आहे जाचे अंगी, याच गुणे जगी वाया गेला। हमने अपने इस मनुष्य जन्म को एकदम गंवा दिया है। वाया गेला, गंवा दिया। कैसे गंवा दिया है? रज तम सत्व आहे जाचे अंगी,
जब तक के हम इन प्रकृति के 3 गुणों में फंसे रहेंगे तब तक के परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होगा। द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं भगवद गीता में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन नित्य निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, ये जो दुनिया है ना, ये 3 पत्तों का खेल है। आप लोग तो खेलते होंगे ना 3 पत्ते। जब भगवान 3 पत्ते खेलने के लिए बैठे तो उनके पास 3 इक्के, 3 रानियां, 3 गुलाम नहीं थे। उनके पास थे सत्व, रजस, तमस। और ये 3 पत्ते खेलने वाले जो होते देखो कैसे फंस जाते हैं। ऐसा नहीं आधा घंटा बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, दिन के दिन, रात की रात निकल जाती है, लेकिन 3 पत्ते का चक्कर खत्म नहीं होता। इसी प्रकार से ये जो 3 गुणों का चक्कर है, तमस, रजस और सत्व, इसमें जो फंसा है उसने अपने मनुष्य देह को बर्बाद किया है, मनुष्य जीवन को बर्बाद किया है। देखो, ये 3 गुण आज तक किसी ने नहीं देखे। जैसे ये जो अंग्रेजी साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, शास्त्रज्ञ, ये हम लोगों को बताते, देखो ये जो प्रत्येक एटम होता है ना, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। किसी ने देखे नहीं है, कहते मात्र है। इसी प्रकार से फिर उनको कहां से हमने देखा, तो बताते हैं इस जगत का यदि आप अवलोकन करो तो इस जगत में 3 वस्तुएं आपको दिखेगी। एक तो जड़त्व दिखेगा, जैसे ये माइक जड़ है, ये कुर्सी जड़ है, ये दीवारें जड़ है। तो जड़त्व एक वस्तु है इस जगत की। दूसरी वस्तु है डायनामिज्म, एक्टिविटी, क्रियाएं। और तीसरी वस्तु है ज्ञान। तो ये संपूर्ण जगत का यदि वर्णन करना हो तो ये संपूर्ण जगत में 3 बातें हैं। एक ज्ञान प्रधानत्व, दूसरा क्रिया प्रधानत्व और तीसरा वस्तु प्रधानत्व या द्रव्य प्रधानत्व। तो जो द्रव्य का कारण है उसको उन्होंने नाम दे दिया तमोगुण, और जो क्रिया का कारण है उसको उन्होंने नाम दे दिया रजोगुण, और जो ज्ञान का कारण है उसको उन्होंने नाम दे दिया सत्वगुण। तो कहते हैं तुकाराम महाराज, रज तम सत्व आहे जाचे अंगी। तो जो व्यक्ति इन 3 गुणों में फंसा है उसके जीवन की ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी? पहली बात, वो पूरे अपने जीवन को पैसे के चक्कर में बर्बाद करेगा। इससे निकलने के लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। पैसे के चक्कर में जितने लोग पड़े हैं उनको कभी भी सुख शांति नहीं मिली। पैसे कमाने में परेशानी, पैसे रखने में परेशानी, और पैसे को किसी को देने का समय आता है तो सुपर परेशानी, बड़ा दुख होता है। दूसरे जो रजोगुण में फंसे हैं वो अपने मन की कामनाओं को पूर्ण करने में फंसे हैं, और जो कामनाओं के पीछे लगे हुए उनके बारे में भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने भज गोविंदम में ही। बड़ी सुंदर बात है, 2-3 प्रकार से कहते हैं। एक जगह कहते हैं कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के, बुढ़ाऊ, दांत नहीं है, जटिलो मुंडी लुंजित केशा। दूसरा व्यक्ति बड़ी बड़ी तपस्या साधना करने के लिए बाहर का मेकअप किया हुआ है। तीसरा व्यक्ति बड़ा धर्म का कार्य कर रहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, लेकिन अंदर में खोखला का खोखला है। तो बाहर के जगत में कितने भी भोग करो, कितने भी कार्य करो, उससे आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो सत्वगुण में फंसा है वो हमेशा अपने आप को होलियर देन दाउ, दे आर कॉल्ड एज द होली क्रुक्स। एकादशी के दिन तुमने चावल खा लिया, महापाप महापाप। अब क्या होगा? खा तो लिया,
अब क्या क्या होगा? नरक में जाओगे, लेकिन वहां चावल मिलेगा ना। देखो, ऐसे हम फंस जाते हैं। दूसरा व्यक्ति अपने इसी ज्ञान को लेकर के, बस जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़ी जो पार्टियां होती है, उन पार्टियों में क्या करते हैं? पार्टियों में एक दूसरा अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। एक सज्जन पार्टी में गए, बोल रहे थे, देखो वो गीता में कहा है ना, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते। बाकी लोग, अरे तुमको गीता भी आती है क्या? हाँ, गीता उपनिषद भी आता है। हाँ, गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र, अरे ब्रह्मसूत्र भी आता है, पतंजलि ने कहा है। अरे बाप रे, पतंजल दर्शन भी आता है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए पढ़ लेते हैं। व्यक्ति ज्ञान को लेकर के ऐसा अभिमान हो जाता है कि दूसरे को कुछ आता नहीं, सब कुछ मुझे ही आता है। तो जो व्यक्ति इन तीन चीजों में फंसा है, उसने अपने जन्म को व्यर्थ गवाया है। हमारे उपनिषद कहती है, नानुध्यायान बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। कब तक के हाथ में पुस्तक पकड़ पकड़ के पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे? ये शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। केवल शब्द का ही अरण्य चारों तरफ है, लेकिन अर्थ का दुख अकाल पड़ा हुआ है। इसीलिए सत्व रज तम आहे जाचे अंगी, याच गुणे जगी वाया गेला। देखो, इसी के कारण हमने अपना सत्यानाश किया। देखो कैसा सत्यानाश। व्यक्ति जब जगत के वस्तुओं के पीछे लगा रहता है, तो उसके जीवन में व्यक्ति का महात्म्य नहीं होता। एक जगह की बात है, एक पिताजी ने मुझे पूछा, तो स्वामी जी, मैंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया है, जो चाहिए उसको दिया। दूसरे देश की बात है, लेकिन अपने हिंदुस्तान ने दूसरे देश एनआरआई ब्रांड बात। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं हमारी क्या गलती हुई, जो चाहिए उसको दिया है, लेकिन अब वो ऐसा बिगड़ गया। हमने कहा प्रभु, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं हमारी क्या गलती हुई, जो चाहिए उसको दिया है, लेकिन अब वो ऐसा बिगड़ गया। हमने कहा प्रभु, सब कुछ दिया, थोड़ा समय दिया गया उसके लिए। स्वामी जी, अमेरिका में सब कुछ मिल सकता है, समय नहीं मिल सकता। वी डोंट हैव टाइम टू डाई। When the death will come, death will not ask you question, excuse me. You will be pushed out. तो जो व्यक्ति अपने जीवन में इतना वस्तुओं के पीछे लगे रहते हैं कि जो जिंदा व्यक्ति है, घर में बीबी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पड़ोसी है, उनके लिए समय ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जब अपने बुढ़ापे में पीछे झुक करके देखते हैं, जितना सारा कमाया था, देखो ज्यादा से ज्यादा कमाया हुआ पैसा 3 पीढ़ी चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता, कितना भी आप कमा के रखो। इसीलिए जिसने केवल तमोगुण में ही अपने को बिजी रखा है, उसने जीवन को नष्ट किया। दूसरे प्रकार के व्यक्ति एकदम क्रिया में लगे रहते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे 2 मिनट शांत बैठ करके प्रभु का गुण गाओ ना, वो नहीं होगा। इससे क्या होता है? कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो मालूम नहीं, तो फिर खुराबात करेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति केवल कर्मों में लगा हुआ है, उसने अपने जीवन को बर्बाद किया है। तीसरी महत्व की बात, तीसरे व्यक्ति जो है ज्ञान में लगे हुए हैं, इतना पठन करेंगे, इतना अध्ययन करेंगे कि किसी ने उनको हाथ लगाया तो धड़ 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 जैसे पसीना मुझे आ रहा है, वैसे उनको ज्ञान आता है। कठोपनिषद में ये कहा है, ब्रह्मसूत्र में ये कहा है, रामायण में ये कहा है, इधर वो कहा है, उधर वो कहा है। आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। देखो, भगवान की आरती के पैसे होते हैं प्रभु, भगवान की आरती फ्री में नहीं होती। इसलिए जो इस प्रकार के ज्ञान के दंभ में फंसे हुए हैं, वो भी अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो 3 प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करता है। रज तम सत्व आहे जाचे अंगी, यात गुणे जगी वाया गेला।
अब इन 3 गुणों का तात्पर्य बताते हैं तुकाराम महाराज। तम म्हणजे काय नरकची केवळ। तमोगुण का तात्पर्य है हेल, नरक। देखो संस्कृत भाषा में एक क प्रत्यय आता है, क प्रत्यय, जिसके द्वारा शब्द का अर्थ बदलता भी है, बदलता भी नहीं। जैसे बाल माने चाइल्ड, बालक माने चाइल्ड, वो क प्रत्यय ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा नर माने मनुष्य, क लगा दो, नरक, एकदम अर्थ बदल गया। तो जो व्यक्ति नर से नरक यातना भुगतता है वह तमोगुणी व्यक्ति है। पूरा जीवन उसका केवल अपने देह की पूजा करने में ही गया है, दूसरा विचार आता ही नहीं। देखो आप जितने जितने बूढ़े होते जाओगे, जितने जितने एक एक रोग ऊपर आते जाएंगे, तो व्यक्ति केवल इसी में चिंतन करते रहता है। एक बुढ़ाऊ अम्मा ने मुझे पूछा दिल्ली में, उसके घुटने में दर्द है। स्वामी जी एक बताइए। क्या बताऊं? ये मेरे घुटने में दर्द क्यों है? तो हमने कहा ये मुझे बताओ अम्मा, आप मेरे प्रश्न के उत्तर दो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आया क्या कि मैं आंखों से क्यों देखती हूं? आंखें देखने के लिए होती है, इसलिए। बहुत बढ़िया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कभी ये प्रश्न आया क्या कि कान से क्यों सुनती हूं? बोले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कान सुनने के लिए होते हैं। हमने इसी गणित को आगे ले जाओ, घुटने किस लिए होते हैं? दुखने के लिए। घुटनों का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, उसको सह लो, उससे ऊपर उठो। अभी हम पिछले बार कोयम्बटूर गए थे, वहां एक जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन हमने किया। कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, वहां हमको बुलाया था। वहां के सभी डॉक्टर लोग आते थे रेगुलर लेक्चर के लिए, हमको ले गए। बुढ़ाऊ का उद्घाटन करने के लिए बुढ़ाऊ को ले गए। जेरियाट्रिक्स का तात्पर्य है जैसे पेडियाट्रिक्स होता है बच्चों का विभाग, ऐसे बुढ़ाऊ का विभाग। और सभी बड़े बड़े डॉक्टर लोग आए अमेरिका से, उधर खूब वो चित्र स्लाइड्स दिखा करके 1.5-2 घंटे बर्बाद किए। और फिर हमको कहा कि स्वामी जी आप उद्घाटन करिए। तो उन्होंने इतना डाटा दे दिया, ये करना है वो करना है। फिर हमको बोला, हमने शुरू किया। हमने कहा देखो बुढ़ापे की समस्या के जिम्मेदार आप सभी डॉक्टर हो, मरने नहीं देते लोगों को। देखो पहले जमाने में कैसे लोग जल्दी जल्दी मरते थे, अब देखो पूरे जगत की समस्या है, मजाक बात नहीं है, सब पूरे जगत की समस्या है। आप पूरे यूरोप में चले जाओ, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ, वहां का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इतना बिगड़ गया है कि 60% बुढ़ाऊ हो गए हैं और जवान बचे ही नहीं, बच्चे उगते ही नहीं वहां के खेतों में। और गवर्नमेंट को बुढ़ाओं को देखते देखते पूरे के पूरे खजाने खाली हो रहे हैं और बुढ़ाऊ लोग 25 साल नौकरी और 70 साल पेंशन। अब देखो क्या करोगे इतना जी करके? नहीं स्वामी जी, साइंस हैज इंप्रूव्ड ए लॉट। क्या है? आदमी को मरने नहीं देता, फिर ऐसा व्यक्ति पूरे जिंदगी में देह में ही फंसा रहता है। और अभी अभी हम किसको मिलके आए, उनको स्टमक का कैंसर हुआ है, तो डॉक्टर ने बताया कि उसको निकालना पड़ेगा। तो वो हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी इनके स्टमक को निकालने का है। मैंने क्या इनकी उम्र है? बोले 78 नॉट आउट। हमने कहा देखो वो गारंटी देते हैं कि डॉक्टर स्टमक निकालने के बाद इनकी बैटिंग चलती रहेगी। बोले स्वामी जी कैंसर का तो कोई भरोसा है नहीं। हमने क्या मालूम है डॉक्टर क्या कर रहे हैं? उसको अपनी ऑपरेशन की फीस का भरोसा है। अब इस चक्कर में मत पड़ो, फिर क्या करो, आयुर्वेद ले लो, होम्योपैथी ले लो। ये ऐसी दवाइयां है कि आयुर्वेद की दवाइयां खाओ तो कैंसर भाग जाता है, इतनी कड़वी है। फिर अगले बार आदमी बोलता नहीं, उसमें ज्यादा कब तक ये देह के चक्कर में फंसे। इसलिए
तमोगुण म्हणजे नरकचे केवळ, रज तो सबळ माया जाळ। और रजोगुण क्या है? वो इतना व्यक्तित्व को दृढ़ बनाता है, सबड़ माने दृढ़ बनाना, इतना दृढ़ बनाता है कि पूरे जीवन में मैं करके चलता रहता है जीवन। तो जब तक व्यक्ति के जीवन में ये मैं का गणित चल रहा है, तब तक कि उसको जीवन में शांति नहीं। रजोगुण का कार्य है अहंकार की अभिव्यक्ति। और देखो ये अहंकार कैसी मक्खी है। देखो मेरे पर मक्खियां बैठ रही थी, अब चली गई। ये मक्खियां मालूम है कैसी होती है? और तितली, तितली माने बटरफ्लाई, इन दोनों में क्या फर्क है? जो बटरफ्लाई तितली होती है वो केवल जाकर के फूलों पर बैठती है, गंदगी पर नहीं बैठती। और मक्खी कैसी है? इधर में रसगुल्ला रखे और उधर में कूड़ा करकट रहे, कहीं भी जाकर के बैठती है। इसी प्रकार से व्यक्ति को केवल अपने अच्छे कर्मों का ही अभिमान नहीं होता, बुरे कर्मों का भी अभिमान होता है। व्यक्ति को केवल अपने अच्छाई का अभिमान नहीं होता, बुराई का भी अभिमान होता है। जब आदमी को गुस्सा आता है तब आदमी शर्म थोड़ी आती है, क्या कहता है? मेरा गुस्सा तुमको मालूम नहीं। माने अपने गुस्से का अभिमान करना है। व्यक्ति को जितना सुख का अभिमान होता है उतना ही दुख का भी अभिमान होता है। व्यक्ति को जितने अपने पैसे का, कमाई का अभिमान होता है उतना अपने दारिद्र्य का भी अभिमान होता है। तो ये जो रजोगुण का कार्य है, अपने आप को कोई विशेष समझ के बैठना, इसी के कारण व्यक्ति जीवन में दुखी होता है। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि रज तो सबड़ माया जाड़, और इसी रजोगुण में आकर के हम अपना संसार निर्माण करते हैं। हमारे तुलसीदास जी के शब्दों में कहे तो मैं अर मोर तोर तय माया। रजोगुण का कार्य है कि जगत को वो दो भागों में बांटता है, कुछ मेरा है, कुछ तेरा है। भगवत गीता का प्रारंभ इसी से होता है। वहां धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे वहां क्या कर रहे हैं? माने बच्चे तो बच्चे ही हैं। कौरव और पांडव दोनों भी कौरव ही थे, एक ही कुल में उत्पन्न थे। केवल समझाने के लिए उनको पांडव कहते थे। पांडव भी कुरु वंश में ही उत्पन्न थे, लेकिन वहां उन्होंने भेद कर दिया मेरे और दूसरे के। यही है रजोगुण का कार्य। इसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जहां अपने जीवन में यह मेरा तेरा का गणित प्रारंभ हुआ, आपको कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और आप साधु संतों के जीवन में जाके देखो, उनके जीवन का सौंदर्य यही है। उन्होंने किसी को अपना नहीं कहा, किसी को पराया नहीं कहा। देखो गृहस्थ लोग, अज्ञानी लोग ये करते हैं तो बात समझ में आती है। बाबा जी बनने के बाद भी ये उसके डिसाइपल है, ये इसके डिसाइपल है, ये वो प्रकार का गुरु है, हमारा ये योग है, उनका वो योग है। अरे भैया, इन योगों को अलग अलग करना यही योगों का रोग है। प्रभु तो हर जर्रे जर्रे में, उसका तो दर्शन नहीं करेंगे। केवल हमारा जो है पंथ का अभिमान, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हमारा मार्ग श्रेष्ठ, हमारा गुरु अंग्रेजी झाड़ता है, तुम्हारा झाड़ता है क्या? इसीलिए हमारा गुरु श्रेष्ठ है। नारायण कहो। इसीलिए जितना ये अभिमान है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के जितना अभिमान का रोग दृढ़ होता है, उतना संसार में रह करके नहीं होता। हम आपको एक बात बताएं, जो व्यक्ति मंदिर में भगवान का भक्त बन करके जाता है, उसको भगवान के विग्रह में भिन्न दर्शन होता है। और जो व्यक्ति उसी मंदिर में मैनेजर होता है, उसको उस भगवान की तरफ देख करके भिन्न दर्शन होता है। मैनेजर सबको बताता है, ठीक करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, और फिर बीच में भगवान आ गए, ठीक से सबको आशीर्वाद देना। दे विल नॉट स्पेयर इवन गॉड, क्योंकि मैं सबका कुछ करने वाला हूं।
इसीलिए ये रजोगुण जो है ये माया का प्रबल जाल है। और अब आखिरी बात जो है, तुकामणेत ये थे सत्वाचे सामर्थ्य करावया परमार्थ अहर्निशि। एक सिद्धांत है, आप पानी में गिरो तो पानी का ही आधार लेकर के पानी के बाहर आना पड़ता है। आप जमीन पर गिरो तो उसी जमीन का आधार लेकर के उठना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि इन 3 गुणों में हम फंसे हैं, उसी 3 गुणों में से एक का आधार लेकर के इन 3 गुणों के परे जाना है। और ये कौन सा गुण है जिसका आधार लेकर के हम 3 गुणों के परे जा सकते हैं? वह है सत्व गुण। तो सत्व गुण का सौंदर्य क्या है? सत्व गुण में तमोगुण की जड़त्व नहीं है और रजोगुण का अभिमान नहीं है। जहां हमने समझो किसी गरीब को देखा, देखने के बाद मन में दया निर्माण हुई और उसको जाकर के मदद करी, सत्व गुण का कार्य। और उसको मदद करने के बाद दूसरे लोगों की तरफ देखा और फिर सोचने लगे, देखो लोग कितने क्रूर हैं, इसको किसी ने मदद नहीं करी, पता नहीं मैं नहीं आता तो ये शायद मर जाता। तो सत्व गुण से फिर हम नीचे गिर गए और फिर अभिमान जागृत हो गया और फिर हम रजोगुण में फंस गए। इसीलिए नित्य सत्वस्थः भगवान कहते हैं, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः। हम में जो सत्व गुण का सौंदर्य है वो निरपेक्ष रहे। निरपेक्ष सत्व गुण ही हमको परमात्मा के दर्शन का मदद कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए कहते हैं, तुकामणे ये थे सत्वाचे सामर्थ्य करावया परमार्थ अहर्निशि। जो व्यक्ति नित्य निरंतर अखंड इस आध्यात्मिक जीवन में अपने जीवन को सुधारना चाहता है, उसके लिए पहली आवश्यकता यह है वह अपने जीवन को सत्व गुण प्रधान बनावे। सत्व गुण प्रधान बनाने का तात्पर्य है 2 चीजों की कमी कर दे। पहली चीज है जगत के ईंट पत्थरों को लेकर के सर को ना फोड़े, और दूसरी रजोगुण की चीज ये है कि मैं कर रहा हूं बड़ी अच्छी अच्छी बातें। देखो महाराज, अपने कहने से करने से छींक नहीं रुकती। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, अयोग्य समय पर छींक आ गई, अब करोगे क्या? हाँ। एक बार हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बम्बई की बात है, कहीं की बात है, और रिकॉर्डिंग करने के लिए जाओ तो वहां बहुत खर्चा होता है। स्टूडियो का खर्चा, तबले वाले का खर्चा, पेटी वाले का खर्चा, हर एक का पैसे पैसे पैसे। 1-1 मिनट का मीटर शुरू हो गया और पूरा होकर के अब वो फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए गई लड़की। जब वो रिकॉर्डिंग के लिए गई, आधा सॉन्ग हो ही रहा था तो बीच में उसको छींक आ गई, खट, 10,000 रुपए गायब। यदि अपने करने से कुछ होता तो कभी आदमी बीमार पड़ता क्या? हम माताओं से रिक्वेस्ट करते हैं, अब दूसरा अवंग गाओ। आरजी मैं बोलूं? तुम बोल क्या? फायर शुरू कर दूं? हाँ। अब देखो, अहर्निशि सदा परमार्थ करावा, पहला सिद्धांत आध्यात्मिक जीवन का। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन, इट इज ए फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन। हम लोग जैसा कोई जॉब करते हैं ना, कि सुबह में जो लोग वीआरएस होते हैं ना, वीआरएस माने जो वर्चुअल रियलिटी में जीते हैं उनको वीआरएस कहते हैं। दे डोंट लिव इन एक्चुअल रियलिटी। जिनको रिटायरमेंट के वायरस ने पकड़ लिया है उनको वीआरएस कहते हैं। तो ये जो वीआरएस है, ये कहते हैं स्वामी जी अब टाइम बहुत था, आप क्या करें, सोचा पार्ट टाइम जाकर के कहीं नौकरी करें। इसी प्रकार से
अब हमको आध्यात्मिक जीवन कब करना है, सब कुछ हो जाए और फिर जाकर के बुढ़ापे में हम लोग भगवान का नाम लेंगे। माने पूरे जिंदगी में तो कभी एक बात नहीं सोची प्रभु के बारे में, और जब कान नहीं सुनते तब जाकर के सत्संग में सुनना है, जब समझ में नहीं आता तब शास्त्रों का अध्ययन करना है, जब 2 मिनट एक आसन में बैठ नहीं सकते तब मेडिटेशन करना है। देखो, माने आध्यात्मिक जीवन हम लोगों के लिए एक ऐसा फील्ड हो गया है कि व्हेन यू आर अनफिट फॉर एवरीथिंग यू आर फिट फॉर स्पिरिचुअल। और ये लोग स्पष्ट कहते हमको। एक बार हम कहीं थे, शायद इलाहाबाद की बात है, उनके यहां खाना खा रहे थे। उनका एक लड़का लंबा चौड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करता, बेकार। तो हमने कहा प्रभु खाना खाओ, आप खाओ, आप खाओ। ठीक है, हम खाएंगे, हमको शर्म नहीं आती कहीं भी। तो जब उसने ऐसा कहा तो उसके मां को बुरा लगा। स्वामी जी, मैं इस लड़के से तंग आ गई हूं, काम नहीं करता, सबको डांटते रहता है, देखो आपके साथ कैसे व्यवहार किया, ये तो मुझे मारने में भी दौड़ता है, और इतना मोटा चौड़ा है, क्या करूं मैं, ये एकदम नालायक है, आप उसको अपने आश्रम में ले जाओ। माने जो नालायक है वही आश्रम में जाते हैं। यहां तुकाराम आज कहते हैं, अहर्निशि सदा परमार्थ करावा। अहर्निशि माने दिन रात, ये 24 घंटे का मामला है। ऐसे नहीं कि जब हम मंदिर में हैं तब भगवान के भगत है, और जहां मंदिर से निकले तो विभक्त हो गए और फिर वही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। नहीं, देखो जिस प्रकार से असली बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बैठते खाते उठते चलते जाते 24 घंटे पैसे कमाने की सोचता है, तब जाकर के वो अमीर होता है। उसी प्रकार से यदि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमको अहर्निशि रात दिन एक तानता आ जाए, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अहर्निशि सदा परमार्थ करावा, पाय न ठेवावा आड़ मार्गी। आड़ मार्ग मीन्स द रॉन्ग वे। अपने जीवन को गलत चीजों में मत फंसाओ। गलत चीजें कौन सी है? केवल 2 है। एक चीज ये है, जगत के जड़ वस्तुओं के पीछे लग करके चैतन्य का तिरस्कार करना, ये पहली गलती है। हमारे शिरडी साईं बाबा के पोथी में कहानी आती है। एक रामदासी था और वो बाबा के सामने बैठ करके पूजा पोथी करता था। एक दिन उनके मन में आया कि उनके पास जो विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी थी वो किसी दूसरे को दे करके उसका उद्धार करे। तो उन्होंने उस रामदासी से कहा कि देखो भाई, जाकर के तमाकू ले आना, पेट में बड़ा दर्द है, तमाकू खाऊं तो ठीक हो जाएगा। उसको वहां से हटा दिया और उठ करके उसके वहां से वो विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी निकाली और किसी दूसरे को दे दी, तुम पढ़ो इसको, इसमें तुम्हारा भला है। जब वो वापस आया, उसने देखा गड़बड़ी हुई, ना आव देखा ना ताव देखा, इतना गुस्सा। फिर सब होने के बाद फिर कसम खलवाई कि उसके बदले में मुझे यदि पंचरत्न गीता की 5 कापियां दोगी तो ठीक है। उसने कहा मैं दे दूंगा तुमको, लेकिन बाबा के सामने, संतों के सामने ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। उस समय बाबा कहते, देखो पुस्तकों को इकट्ठा करने से लाइब्रेरी होती है और हृदयों को इकट्ठा करने से जीवन में आनंद आता है। पुस्तकों में ज्ञान नहीं है बाबा। हमको कितने लोग कहते, स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है? हमने कहा हमारा आश्रम में। फिर आप कहां रहते हो? आपके दिल में। स्वामी जी आप हमेशा मजाक करते हो। हमने कहा ये मजाक नहीं, ये सत्य है। फिर आपको कांटेक्ट करना है तो कहां कांटेक्ट करें? हमें साइबर स्पेस में। साइबर स्पेस कैसे पहुंचे? ईमेल से। और लोग उसके बाद हमको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो जीवन का सौंदर्य सबको जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। जो तोड़ता है वह अज्ञानी है, जो जोड़ता है वही ज्ञानी है।
इसलिए पाय न ठेवावा आड़ मार्गी, जहां हमारे जीवन में एक छटाक भी स्वार्थ आ गया, हम कभी भी आपको सिंसियरली कुछ बात नहीं बताएंगे। देखो, दो प्रकार के टीचर होते हैं। एक तो ट्यूटर जिनको हम खरीदते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और दूसरे होते हैं बाबा जी हम लोगों के जैसे। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि ट्यूटर को जो अपना लड़का है वो डांटते रहता है, सर आप यहां आए हो, चुप बैठे रहो, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सो रहा हूं, बोलोगे तो मैं बता दूंगा कि ये टीचर ठीक नहीं पढ़ाते, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब वो टीचर कहे मुझे क्या फर्क पड़ता, बाहर में जा, मुझे तनख्वाह मिल रहा। और फिर कहेंगे अच्छा सर आप जा रहे, उस लड़की को ये मेरी चिट्ठी दे देना और उससे ले आना जवाब। फिर ये बन जाता है पोस्टमैन। क्यों? कि उनको खरीद लिया है। बाबा जी जिनको कुछ लेना देना है नहीं दुनिया से, वही आपको सत्य बताएंगे। जिनको आश्रम चलाने हैं, जिनको दुनिया में कुछ करना है, वो आपको कभी सत्य नहीं बताएंगे। सत्य के प्रतिपादन के लिए 100% निरपेक्षता जगत के सभीयों से हो, तब जाकर के तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं पाय न ठेवावा आड़ मार्गी। हम अपने जीवन में वस्तुओं का संग्रह और अपने संकल्पों की पूर्ति, इसमें जब तक लगे हैं तब तक के प्रभु के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ। सबसे बड़ा रोग मालूम है कौन सा है? दूसरे के भला करने का रोग। हमको किसी का कुछ भला नहीं करना है। भला तो वो करता है जब वो देखेगा कि ये आदमी लायक है दूसरे का भला करने का, तो उसके माध्यम से वो करवा लेगा। ये हमको फिर अहंकार आता है, हमने दुनिया का भला किया। जो अपना भला नहीं कर सकता दूसरे का क्या करेगा? इसीलिए पाय न ठेवावा आड़ मार्गी, अपने जीवन में एकदम अंतर्मुखित्व और एक ही धुन, बस कन्हैया के दर्शन की सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तुकारा अपने संत ज्ञानेश्वर जो कहते हैं, हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कौन करी। एक एक सांस जो जा रही है आ रही है, उसमें प्रभु के नाम को डाल दो। जब हमारी प्रत्येक सांस में प्रभु का नाम होगा, उस दिन हमारे सामने जगत के सभी सुख दुख समान हो जाएंगे। आड़ मार्गी कोणी नर जे जातील त्यातू न काढील तोच ज्ञानी। अब इसमें से हमको यदि निकल जाना है तो क्या करें? तद विज्ञानातम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उपनिषद कहती है। उसके लिए साधु संतों के पास जाओ। भगवत गीता कहती है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। साधु संतों के पास नम्रता से जाओ, योग्य प्रकार से अपने समस्या को रखो और उसमें से निकलने का प्रयत्न करो। और देखो इसमें ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, एक सिद्धांत की बात आपको बताऊं। मेरी 7 लड़कियां हैं, 6 की शादी हो गई, अब 7वीं की बची। मैं जहां भी जाऊंगा, जिससे भी बात करूंगा, दिमाग में सबसे टॉप प्रायोरिटी कौन सी होगी? उस 7वीं लड़की की शादी एक बार हो जाए, झंझट करा। कहीं भी जाऊंगा, मंदिर में भी जाऊंगा तो भगवान वो 7वां नंबर है ना, लगाओ। किसी दोस्त को मिलने जाएंगे तो उनके बारे में थोड़ी पूछेंगे तुम्हारा हाल चाल कैसा है, अरे यार क्या देश पांडे, क्या करो यार, ये 7वीं अब कब इसको मिलेगा। ये आजकल के लड़के बेकार है, अपने लिए ढूंढती भी नहीं। कहीं भी जाएंगे तो एक ही बात, उसकी शादी कैसी, उसकी शादी कैसी। इसी प्रकार से जिसके दिमाग में कोई ना कोई चीज भरी है, ये स्कूल चलानी, ये कॉलेज चलाना, ये आश्रम चलाना, ये करना, वो करना, इसका भला करना, उसका भला करना, वो व्यक्ति परमात्मा के बारे में नहीं सोच सकता। बहुत महत्व की बात है। यदि हमको परमात्मा के बारे में सोचना है तो दुनिया को दिमाग से डिलीट एंटायर, एक क्लिक, तब जाकर के संभव है, अन्यथा नहीं।
इसलिए कहते हैं आड़ मार्गी कुणी नर जे जातील त्यातू न काढ़ील तोचि ज्ञानी। तो ज्ञानी कौन है? जो हमारे अंतःकरण से यह जगत के प्रति महात्म्य घटा करके तत्व के प्रति महात्म्य जागृत करा देता है, वह ज्ञानी है। इसके बाकी के जो भाव है वो हम कल देखेंगे। अब यहां विराम करते हैं। आरती शुरू। आरती कर। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम कई बार खाने को जब बैठते हैं तो लोग हमको अकेले को खाना खिलाते हैं, बाकी के देखते रहते हैं। और जब हम खाना खा रहे हैं उस समय उनका तादात्म्य हमारे साथ होता है। तो हमने चपाती को लिया और उसको दाल में डुबकी लगाई और मुंह खोला हमारा, तो सबके मुंह खुल जाते हैं। और जब वो खाना हमारे मुंह में गया और हमने चबाना शुरू कर दिया तो बाकी भी ऐसा शुरू कर देते हैं। माने तादात्म्य करना ये हमारा स्वभाव बन गया है। और इसी तादात्म्य के कारण हम या तो जड़ द्रव्यों से तादात्म्य करते हैं, जगत की वस्तुओं से, या तो हम अनेक क्रियाओं से तादात्म्य करते हैं, या तो हम ज्ञान से तादात्म्य करते हैं। जब जड़ वस्तुओं से तादात्म्य करते हैं तब अपने को देह मानते हैं, और देह मानने के बाद उसका जितना प्रपंच है वो अपना प्रपंच बन जाता है। फिर क्रिया के साथ तादात्म्य किया तो फिर हम अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी मांग लेते हैं। और जब ज्ञान के साथ तादात्म्य किया तो हम अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं। दुख आया तो दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी बन गए। सुख आया तो सुख के तादात्म्य किया, सुखी बन गए। इस प्रकार से ये प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व रजस तमस, इनके साथ तादात्म्य करके जो व्यक्तित्व निर्माण होता है उसको कहते हैं ईगो। देखो, ईगो नाम की कोई वस्तु नहीं है। ईगो को हटाओ, ये ऐसे थोड़ी है कि कंधे पर से पर्स को हटाओ, नहीं। तो ये केवल तादात्म्य मात्र है। और ये तादात्म्य जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा तगड़ा होता है। इसीलिए किसी ने आपके देह का अपमान किया तो आपको समझो 1 किलो दुख हुआ। उसके बाद किसी ने आपके कर्म पर आपका अपमान किया तो आपको 2 किलो दुख होगा। और यदि किसी ने आपके अभिमान का अपमान किया तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो जितना तादात्म्य सूक्ष्म होता है उतना वो तगड़ा होता है। और इसीलिए हमको इस चक्कर से निकलना है। ये तादात्म्य माने ही जन्म है और यही मूल दुख का कारण है। इसीलिए पहले अभंग में उन्होंने बताया, जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून दुखासी कारण जन्म घ्यावा। तो जन्म का तात्पर्य यह है कि हम तादात्म्य करके सुखी दुखी बनते हैं। अच्छा महाराज, फिर आगे कहते हैं कि तमोगुण माने क्या है? वो तो नरक मात्र है। नरक माने जड़ता में अपने आप को नष्ट करना, उसको नरक कहते हैं। और रजोगुण क्या है? कर्तृत्वाभिमान से मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, दुखी रहना। और सत्वगुण क्या है? हम अपने जीवन में सत्य के प्रति समर्पित होकर के अपने को बदलने की इच्छा करते हैं। साधक का अर्थ ही ये है कि जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार है और सक्षम है। 2 बातें। जो अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं, सक्षम नहीं है, वह साधक नहीं है, वह संसारी है। तो सत्वगुण में हम यदि आ गए तो कैसे पता चले? अब हमारा ध्यान लोगों पर नहीं, वस्तुओं पर नहीं, हम अपने स्वभाव पर ध्यान दे रहे हैं।
यहां तक आने के बाद अब दूसरे अभंग में तुकाराम महाराज कहते हैं, अहर्निशि सदा करावा परमार्थ करावा, पायन ठेवावा आड़ मार्गी। हमेशा अपने जीवन में अपने तत्व के प्रति समर्पण पक्का होना चाहिए। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निश्चय दृढ़ कर लिया है कि अब बहुत हो गया है, इनफ इज इनफ, एक बार अपने जीवन में पीछे झांक करके देखो, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा अनुभव आया कि आज मैं अपने जीवन में कृतकृत्य हूं? नहीं, अभी तक के कमी है, कमी है, कमी है, ये हो तो ठीक है, वो हो तो ठीक है, मरते दम तक हमको दुनिया ही चाहिए। इसीलिए पहले दृढ़ निश्चय हो तो उसके लिए कहते हैं, अहर्निशि सदा परमार्थ करावा। अपने जीवन का महात्म्य, अपने जीवन का तात्पर्य केवल परमात्मा प्राप्ति ही होवे। अच्छा, परमात्मा प्राप्ति का तात्पर्य क्या है? ये चक्कर में मत पड़ना कि भगवान के दर्शन होंगे, विट्ठल महाराज आएंगे, खड़े रहेंगे, हाँ निकालो फोटो, हाँ, ऐसे नहीं होगा। भगवान का दर्शन का तात्पर्य है भगवान को हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने दो। भगवान की परेशानी मालूम है क्या है? उनको देह नहीं है, उनको प्राण नहीं है, उनको मन नहीं है, उनको इंद्रिय नहीं है, और जब तक के देह प्राण मन इंद्रिय नहीं होंगे तब तक की अभिव्यक्ति नहीं होती। बिजली के साथ यदि बल्ब की उपाधि नहीं हो तो बिजली प्रकाश नहीं दे सकती। इसी प्रकार से परमात्मा में जब तक ये उपाधियां नहीं होगी तब तक ये परमात्मा अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अब करे क्या? अब ये करे, हमारे पास उपाधि है और परमात्मा के पास उपाधि नहीं है, तो हम अपनी उपाधि परमात्मा के लिए हायर पर दे दें। इसके बाद भगवान जो आप चाहे हमारे देह से करवाओ, हमारे कर्मों से करवाओ, हमारे मन से करवाओ। इसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। और इसके लिए जिसने अपने जीवन को लगाया है वह है साधक। तो अहर्निशि सदा परमार्थ करावा, पाय न ठेवावा आड़ मार्गी। आड़ मार्ग माने वो मार्ग जिसके कारण हम प्रभु से दूर होते हैं। देखो, परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो यदि आप किसी व्यक्ति के पास बैठे जो मछली मार्केट से आया हो, 1 घंटे बाद उसके पास बैठो, तो 1 घंटे के बाद आपको भी मछली का स्मेल आना शुरू हो जाएगा। और यदि आप समझो ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं कि जिसने अपने देह पर बड़ा सुगंध छिटक के रखा है, तो 1 घंटे के बाद उससे उठो तो ऐसे लगता है कि हमारे भी देह से सुगंध आ रही है। इसी प्रकार से परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम जितने नजदीक परमात्मा के रहेंगे उतने स्वाभाविक मस्त रहेंगे, और इसीलिए जो व्यक्ति स्वाभाविक मस्त रहता है वो प्रभु का पड़ोसी है। देखो, इस तरह आप सामने वाले खिड़की में ये अंदर की खिड़की खोलो तो है पिया मिलेंगे। जितना हमारा ध्यान अपने अंदर के सौंदर्य पर रहेगा उतना आपका प्रभु के साथ रिश्ता पक्का हो रहा है। अच्छा, आड़ मार्गी कोणी जन जे जातील त्यातून काढील तोच ज्ञानी। अब हमको ये निर्णय हो गया है कि अब मनुष्य जन्म का सार्थक कर लेना है, तो क्या किया जाए? तो पहली बात, ज्ञानी के पास पहुंचे। अब ज्ञानी कौन है? जो लेक्चर देवे वो ज्ञानी है क्या? बोले नहीं, लेक्चर देने वाला पांडित्य युक्त एक केवल विद्वान है। पांडित्य युक्त विद्वत्ता से परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसमें कुछ नहीं मिलता। क्योंकि ज्ञानी कौन है? तो कहते त्यातून काढील तोच ज्ञानी। जो व्यक्ति हमको, हम जहां फंसे हैं वहां से निकाल सके वो ज्ञानी है। और वो शब्द हम पर प्रभाव कर सकते हैं जिन शब्दों का प्रारंभ अनुभव से होता है।
यदि एक उदाहरण की बात ले लो, समझो एक रोग है, हमको एक बार एक रोग हुआ था, उस रोग का नाम है मैलीना। तो मैलीना क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको मैलीना हो रहा। हमको बड़ी खुशी हो गई, हमने कहा अच्छा बढ़िया नाम है, रोग भी हो तो ऐसा होना चाहिए, मैलीना, जैसे लवीना होता है जैसे मैलीना। तो हमको डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी आपका पेट का सत्यानाश हो गया है, आप खाने पीने पर कंट्रोल करो। अब वो मैलीना शब्द का गांभीर्य जब हमको मालूम नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जब ज्ञानी व्यक्ति आकर के कुछ हमको बतावे और उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर ना पड़े और उसके कारण हम अपने में बदलाव ना ला सके, तो वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं था, वो केवल टेप रिकॉर्डर था। इसीलिए ज्ञानी कौन है? त्यातु न काढ़िल तोच ज्ञानी। जो व्यक्ति हमारे विचारों को बदल सकता है, जो व्यक्ति हमारे विचारों में परिवर्तन ला सकता है, वही असली ज्ञानी है। ये बहुत महत्व की बात है। एक बार एक साधक अपने गुरु महाराज के पास गए। आपको सबको सुनने को आ रहा है? तो वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता, क्या करें? बोले शुरू करो मेरे बात। फिर उन्होंने शुरू कर दिया, श्री राम जय जय राम। बोले बोलो तुम। उससे शुरू किया, श्री राम जय जय राम। बोले फिर कहो, श्री राम जय राम। 3-4 बार कहा। बोले अब जारी रखो। अब उन्होंने जो नाम लेना शुरू कर दिया, 15 दिन तक नॉन स्टॉप अखंड चल रहा है। अब इस भगत को, इस साधक को लगा अब तो मैंने सीख लिया है, अब तो मेरे मुख से नाम हमेशा निकलेगा। जहां उनको अभिमान हो गया कि मैं ले रहा हूं, उसी क्षण से नाम का स्विच ऑफ हो गया। और फिर पहुंचे गुरु महाराज के पास। महाराज 15 दिन तो मैंने बहुत नाम लिया, लेकिन अब नहीं आ रहा, क्या होगा, क्या हो गया? बोले देखो बेटा, पहले भी नाम तुमने नहीं लिया था, वो मेरा संकल्प था, तुम्हारे मुख से निकल रहा था। और मेरा संकल्प तब तक कार्यान्वित हुआ जब तक कि तुम अपने आप को बीच में नहीं लाए। जहां तुमको लगा कि अब तो मैं नाम स्वयं होकर के लेता हूं, उसी समय मेरा संकल्प हट गया और तुम्हारा वहां आ गया और सत्यानाश हो गया। इसीलिए ज्ञानी पुरुष वो है कि जिनके शब्दों से हमारे अंतःकरण पर प्रभाव पड़ के हम स्वयं को बदलने के लिए तैयार होते हैं। एक बार एक सूफी संत के पास एक साधक गया। उसने कहा कि महाराज ये बताओ कि कैसे पता चले कि कोई महात्मा बड़े हैं, हम तो यूजलेस लोग हैं, हमको तो मालूम नहीं, कैसे पता चले? तो उन्होंने बताया कि देखो, पहली बात महात्मा का नाप तोल मत करना। दूसरी बात, किसी महात्मा के पास जाने के पश्चात यदि तुम्हारा मन स्वाभाविक शांत हो जाए, प्रसन्नता आ जाए, तो समझ लेना तुमको तुम्हारा गुरु मिल गया है। फिर चाहे वो आपको स्वीकार करे या ना करे, क्योंकि जिसके सन्निधि मात्र से मन शांत और प्रसन्न होता है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वही साधु है, वही संत है। तो त्यातु न काढ़िल तोचि ज्ञानी खरा तारी दूजियासी वेड़ो वेड़ात्यासी शरण जावे। वही असली ज्ञानी है जो दूसरों को मदद कर सके। अपने को मदद करने के लिए हिमालय में जाके बैठे, उसे कुछ नहीं होता। आप देखें, हम आपको 2-4 उदाहरण दें। हमारे शिरडी के साईं बाबा ऐसे स्थान पे रहे, अभी भी आप जाओ शिरडी में, वहां कुछ भी नहीं है। शिरडी में से साईं बाबा को निकालो तो वहां एक कुत्ता भी नहीं जाएगा। ना तो वहां कोई सौंदर्य है, ना तो वहां का हवा पानी ठीक है, पानी तो वहां मिलता नहीं पीने के लिए। इतनी भीड़, इतनी बिड़क्का।
लेकिन एक व्यक्ति के कारण ये पूरा का पूरा परिसर जागृत हो गया। इसीलिए ज्ञानी वो है जो स्वयं तो प्रभु को पहचान चुका है, लेकिन दूसरों को मदद करने के लिए तैयार है। इसीलिए तोची ज्ञानी खरा तारी दूजी आसी। और ध्यान से सुनना, हम दूसरे व्यक्ति को मदद तब कर सकते हैं जब उस व्यक्ति में से दूसरेपन की भावना निकल गई हो। एक जो शब्द आता है ना, परोपकार करना चाहिए, ये शब्द ही गलत है। जब दूसरे को दूसरा कहा तो आप उपकार नहीं करोगे। जब किसी को अपना कहो तो उपकार करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है। और यही ज्ञानी की दृष्टि है। वो हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, अनुभूति कराते हैं कि इसमें दूसरा नाम का कोई है ही नहीं, सब अपना ही विस्तार है। जैसे एक बाप अपने पुत्र में अपने विस्तार को जानता है, तो अपने पुत्र का समझो भला हुआ तो बाप को कितनी खुशी होती है। और जो जो काम हम अपने बचपन में नहीं कर सके वो अपने बच्चे के माध्यम से पूरे करवा लेते हैं। समझो बचपन में हमको अच्छे जूते पहनने को नहीं मिले थे, तो बड़े हो गए, अब हमारे पास पैसा आ गया, तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चे को हर महीने में नया जूते का पेयर, क्योंकि मैं नहीं पहन सका मेरे बच्चे को पहनने दो। बचपन में हमको ठीक से समझो खाने को नहीं मिला, तो बाप क्या करेगा, अपने बच्चे को जो चाहिए खिलाने दो, क्योंकि वो बाप अपने बच्चे के माध्यम से जीता है, तो अलग होते हुए भी दूसरा नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञान की दृष्टि हमको बताती है कि भले द्वैत की अनुभूति हो रही हो, लेकिन द्वैत का भाव नहीं है। यह अद्वैत भाव में निष्ठा प्राप्त करके जो जीता है वही सबका उपकार कर सकता है, और वही ज्ञानी का लक्षण है। जो भेद का प्रतिपादन करता है, जो भेद का समर्थन करता है, और जो भेद में रहता है, वो अज्ञानी है। ज्ञानी वो है जो भेद में भी अभेद का दर्शन कराता है। नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः शांतिम तेषाम शाश्वतीम नेतरेषाम। जो अनेकों में एक का दर्शन कराता है और करता है, जो सभी चेतन प्राणियों में चैतन्य को पहचानता है, और जो हमारे हृदय में है उस तत्व को जिसने पहचान लिया है, उसी को शाश्वती शांति मिलती है। तो जिसको शाश्वती शांति मिल चुकी है वही ज्ञानी है। इसीलिए ज्ञानी कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, ज्ञानी कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, ज्ञानी किसी को सिखाएगा नहीं। ज्ञान की परिपूर्णता प्रेम में होती है। और देखो, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ना, वो सभी प्रेम के लिए आते, ज्ञान के लिए कोई नहीं आता। इसीलिए ज्ञान की परिपक्वता जब हमारे जीवन में प्रेम की अभिव्यक्ति में हो रही हो, तब जाकर के हम ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो तोची ज्ञानी खरा तारी दूजी आसी वेड़ो वेड़ा त्यासी शरण जावे। तो क्या करना चाहिए, हमेशा ऐसे साधु संतों के पास जाकर के अपने जीवन का कुछ समय बिताना चाहिए। देखो क्या हो जाता है, हम साधु संतों के पास जाते हैं, लेकिन हमारा विषय कौन सा है? विषय परमात्मा को छोड़ करके सब कुछ है। बड़ी विचित्र बात है। यह ऐसा ही होता है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है और उसका आपने अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर के पास गए। अब बताओ अपनी बीमारी क्या है, कि मुझे ये बीमारी है, दवाई दो। लेकिन अब वहां जाकर के डॉक्टर के पास बात करेंगे कि आजकल बारिश बड़ी हो रही है। अब वो डॉक्टर को बारिश से क्या मतलब है? श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा।